फ्रेंड्स, आज यानी 7 जून को ईपीएस 95 पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर के राष्ट्रीय संघर्ष समिति का ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान जारी किया गया है। हम इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, और इस तरह की रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो आप अपने इस पेंशन न्यूज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएस 95 न्यूज, राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी का ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान। एम्प्लॉय खबर की न्यूज है 7 जून 2021। वर्ध ईपीएस 95 पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्याय नहीं मिल पाया है। और आपको अवगत हो कि ईपीएस 95 पेंशनर्स दिन प्रतिदिन संसार से विदा होते जा रहे हैं। ऐसे में अब एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांग को मंजूर करवाने तथा पेंशनरों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान की शुरुआत की है। एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से समिति के सभी सम्मानीय प्रांतीय अध्यक्ष व मुख्य समन्वय को ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है और बताए हैं कि इस महाअभियान के प्रथम चरण में दिनांक 7 जून 2021 से 10 जून 2021 तक सभी प्रांतीय अध्यक्षों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय श्रम मंत्री, सभी माननीय सीबीटी सदस्य व अपने अपने प्रांत के सभी माननीय सांसद को पत्र लिखना व ईमेल द्वारा ईपीएस 95 पेंशनधारकों की 4 सूत्रीय मांगों और वर्तमान स्थिति को अवगत कराते हुए पत्र भेजने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। आपको अवगत करा दें कि एनएससी के मुख्यालय बुल्डाना महाराष्ट्र में ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों के संदर्भ में कर्मिक अनशन पिछले 897 दिनों से चल रहा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान के तहत सौंपे जाने वाले पत्र में समिति के दिनांक 20/5/2021 को सभी ईपीएफओ कार्यालयों पर किए गए विरोध आंदोलन और दिनांक 1/6/2021 को किए गए देशव्यापी उपवास के बारे में बताए हैं। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री एवं माननीय श्रम मंत्री और सभी सीबीटी सदस्यों को ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगों और पेंशनधारकों की वर्तमान स्थिति और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में विवरण दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान क्या है? ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंतर्गत आने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम धारकों को एक निश्चित गणना के आधार पर पेंशन प्राप्त होती है। 2014 के बाद सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये देने की घोषणा की है। देश में तकरीबन 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जिनमें से अधिकतर पेंशन धारकों को रुपये 300 से लगाकर 3000 तक की पेंशन प्राप्त होती है, जबकि इन पेंशन धारकों ने प्रति महीने अपनी वेतन से 417 रुपये और 541 और 1250 तक 30 से 35 वर्षों तक ईपीएफओ में जमा करवाए थे। इतने कम पेंशन में पेंशनधारकों को गुजारा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए पेंशनधारकों की मांग है कि हमें न्यूनतम पेंशन 7500, महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए। लेकिन पेंशनधारकों की पेंशन वृद्धि की मांग पिछले 8 से 10 वर्षों से चली आ रही है और अभी तक पेंशनधारकों की मांग मंजूर नहीं हुई है। वही अधिकतर पेंशनधारक अपनी अधिक उम्र और बीमारी के चलते दुनिया को अलविदा कह जा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए और पेंशनधारकों की मांग को मंजूर करवाने के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन कमेटी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ईपीएस 95 पेंशनर्स बचाओ अभियान चलाने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत सभी प्रांतीय अध्यक्षों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री और सभी सीबीटी सदस्यों व अपने प्रांत के सभी माननीय सांसद महोदयों को पत्र लिखना व ईमेल द्वारा
ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों और वर्तमान स्थिति को अवगत कराते हुए पत्र भेजने का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है।